हेलो स्टूडेंट, आप लोग का बीके क्लास में आप लोग स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिएगा, क्लास भौतिकी का लेकर आए हैं, ठीक। और आप लोग का पहला वीडियो नेक्स्ट आप लोग का वीडियो में बन गया है। आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा यूट्यूब चैनल पर मेरा, ठीक। और मेरा चैनल का नाम है बीके क्लास। आप लोग नए होंगे तो मेरे चैनल का आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। तो आज लेकर आए हैं आप लोगों के सामने भौतिकी का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। आप लोग हंसी खुशी से याद होगा, ये क्लास बहुत ही इंपोर्टेंट है। इस चैप्टर से आप लोग का 5 नंबर क्लियर, ठीक। इस आप लोग पर्सनालिटी से आप लोग 5 नंबर आप लोग 2025 में एग्जाम देने वाले हैं। आपके लिए क्लास रामबाण होगा। देखिएगा, चैप्टर में हम लोग का प्रकाश का परावर्तन अध्याय 1, ठीक। देखिएगा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक। प्रकाश स्रोत प्रदीप वस्तु नेक्स्ट वीडियो में बन गया है। अब हम आते हैं प्रकाश के परावर्तन सीधा, ठीक है। देखिएगा, प्रकाश की किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। क्या है, किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। देखिएगा, यहाँ पर एक वस्तु आया और यहाँ से यहाँ कर क्या टकरा गया, यहाँ पर आया, इसी माध्यम में क्या हो गया, लौट गया। क्या हो गया, उसी माध्यम क्या हो गया, लौट गया। उसी का कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, ये जो टकराया ना, इसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, इसको जो टकरा रहे इसको क्या कहते हैं, इसका कहते हैं इसको वो कहते हैं केंद्र। लेकिन ये जो बिंदु आया टकराया है इसको आपतन बिंदु कहते हैं। लिख रहे हैं आपतन बिंदु, जो क्या कहा जाता है, तो आपतन बिंदु, ठीक। देखिएगा, क्या परिभाषा है, प्रकाश की, ठीक। प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक। यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर एक मालिक कोई यहाँ पर वस्तु रखा गया, ठीक। यहाँ से इसी माध्यम में टकरा कर लौट गया, उसी का कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। मान लीजिए यहाँ पर ये मैं फोकस बार है, यहाँ पर एक मैं लाइट बार है, ये लाइट का प्रकाश आया, यहाँ पर लाइट बार है, ठीक। और क्या हो रहा है, लाइट बार यहाँ पर टकरा कर उसी माध्यम में चला गया, लौट गया, उसी का प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे में सूर्य है ना, सूर्य हम लोग के पास आता है और अपने हम लोग यहाँ टकराता है और एक चारों तरफ क्या होता है, फैल जाता है, उसी कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, ठीक। देखिएगा, यह प्रकाश का आप लोग का चित्र बना, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए प्रकाश का परावर्तन, देखिएगा यहाँ पर लिखा है ना प्रकाश, यहाँ पर, ठीक। यहाँ समझिए यहाँ पर सूर्य है, ठीक। यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर देखिए किसी वस्तु टकराया और लौट गया, उसी का कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर जो आया ना, यहाँ पर जो यहाँ पर आ रहा है वो आपतित कर रहा है। क्या कर रहा है, तो आपतित कर रहा है। क्या कर रहा है, तो आपतित। क्या कर रहा है, आपतित। यहाँ पर जो आ रहा है उसी का कहते हैं आपतित, माने आ गया, ठीक है। जो यहाँ पर आ गया इसको कहते हैं परावर्तन बिंदु। आज यहाँ पर आया और इसी माध्यम में लौट गया, उसी का कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहता है, परावर्तित किरण। देखिएगा, जो बिंदु टकराया आया, मान यहाँ पर आ रहा है ना, आ रहा है तो क्या कहते हैं, आपतित किरण हो गया। अगर यहीं से टकरा कर चला गया, इसे कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक। अरे ये जो बिंदु टकराया है ना पहले, इसे क्या कहते हैं, तो आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए, इसी के कहते हैं, देखिए इसी कहते हैं तो आपतित किरण, इसी को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। इसे कहते हैं परावर्तन कोण, इसे कहते हैं आपतित किरण से कहते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। अब मान लीजिए एक बीच में लंब डाल दिए, क्या डाल दिए, लंब, इसको लिए अभिलंब। क्या कहते हैं, इसको अभिलंब कहते हैं। देखिए इसको कि आपतित किरण को क्या चीज से हम लोग दर्शाते हैं या निरूपित करते हैं या सूचित करते हैं, कोई एक बोल सकते हैं, ठीक। तो हम लोग कहते हैं आईसी। क्या करते हैं, तो आपतन कोण के क्या चीज से हम लोग दर्शाते हैं, तो
आपतित किरण से सूचित करते हैं। ठीक, यहाँ परावर्तन को क्या सूचित करते हैं, तो आर से हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, आप लोग एकदम अच्छे से समझिएगा, ध्यान पूर्वक लगाकर। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर है जो यहाँ पर होइएगा, यहाँ पर लंब होइएगा। ठीक, इसको याद करते हैं अपतन बिंदु कहते हैं। अब इन लोगों को बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, कोई पूछे आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन, ये सब क्या होते हैं, तो इन्हीं के बारे में हम लोग क्या करेंगे, तो पढ़ेंगे। ठीक है, चाहते हम एक एक बारी बारी से क्या कर लेते हैं, पढ़ते हैं। देखिएगा, पहला है प्रकाश के, देखिए यहाँ पर प्रकाश का, यहाँ पर लिखा ना, प्रकाश का परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं, 2। पहला देखिए, पहला लिखे हैं आपतित किरण, देखिए लिखे ना यहाँ पर आपतित किरण तथा यहाँ पर लिखे परावर्तित किरण पर डाला गया अभिलंब, बीच में क्या अभिलंब डाल दिया ना, डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों क्या है, बराबर। ये भी 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 सेंटीमीटर का है, और ये भी 5 सेंटीमीटर का है। उसी का कहा जाता है प्रकाश का 12 नियम कहा जाता है। ठीक है, क्या बताया है कि आपतित किरण, देखिए आपतित किरण आ रहा है और क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहा है, अब बीच में क्या डाल दिया है, लंब डाल दिया है। वो तीनों क्या है, कहीं समतल में, तीनों क्या है, बराबर है। उसी का कहा जाता है, तो आप परावर्तन का पहला नियम कहा जाता है। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए ये लिखा है ना, आपतन कोण, यहाँ पर लिखे हैं आपतन, यहाँ पर आपतन कोण, यहाँ पर आप आपतन लिखकर क्या लिखा गया है, आपतन होगा, क्या होगा, आपतन कहा जाता है, आपतन। देखिएगा, आपतन कोण, देखिए इधर का क्या कहा जाता है, आपतन, क्या कहा जाता है, परावर्तन। ठीक है, क्या कहता है, परावर्तन। ठीक है, आपतन। ठीक है, यहाँ पर का पाई रहेगा ना, यहाँ पर आपतन। लीजिए, आपतन कोण तथा परावर्तन को देखिए, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होते हैं। क्या होता है, बराबर। देखिए बराबर है ना, जितना ये है उतना ये भी क्या है, उतना ही ये भी है। वही दूसरा नियम होता है परावर्तन। दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण तथा परावर्तन क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। ठीक, उसी पर आते हैं आप लोग, तीसरा पर हम लोग आते हैं आपतित। यहाँ पे है आप लोग का आपतित किरण, क्या है, आपतित किरण है। ये क्या लिखा गया है, तो आपतित किरण, अच्छे से इसको लिख दे रहे हैं, आपतित किरण। ये क्या है, आपतित किरण। देखिए यहाँ पे लिखे हैं आपतित किरण। कोई पूछेगा आपतित किरण किसे कहते हैं, देखिएगा, किरण पर आके टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिएगा, यहाँ पर एक किरण आया, टकरा रहा है यहाँ पर, उसी का कहा जाता है, तो आपतित किरण कहा जाता है। देखिए यहाँ पर आपतित किरण किसे कहते हैं, या इरेक्टर नहीं है, यार हम लोग खुद ही याद हो गया। ठीक है, खुद याद हो गया। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर एक किरण या टकराया, ये क्या लिखा है, किरण पर आके टकरा रहा है। यहाँ पर देखिए आकर टकराया, उसे क्या कहता है, तो आपतित किरण कहते हैं। सिंपल परिभाषा। ठीक है, कारण है आपतित किरण कहते हैं। ठीक, किरण पर आके टकराने वाली किरण क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। यहाँ पर एक आकर किरण यहाँ पर टकराया, उसी का कहा जाता है, हमारे किसी वस्तु पर टकरा गया, उसी का कहा जाता है, तो आपतित किरण कहा जाता है। दूसरा हम लोग का क्या है, परावर्तित किरण। दूसरा क्या है, परावर्तित किरण। दर्पण से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। देखिएगा यहाँ पर एक आया, परावर्तित हुआ तो टकरा गया, तो क्या परावर्तित। हम लोग आपतन बिंदु हो गया ना, आपतन बिंदु क्या समझाया था आप लोग का, कि आपतित किरण और दर्पण के जिस भाग पे टकराती उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। देखिएगा यहाँ पर आके एक बिंदु टकराया ना, उसी का कहा गया है आपतन बिंदु कहा गया। देखिए इस बिंदु को आके इसको टकरा गया, इसे कहा जाता है, तो आपतन बिंदु कहा जाता है। इसके बाद हम लोग का है आप लोग का
आपतन कोण। क्या है आपतन कोण? किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। परिभाषा में क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, देखिए आपतित किरण लिखा है यहाँ पर ना, आपतित किरण, आपतित किरण यहाँ लिखे, आपतित किरण के बीच में जो अभिलंब बन रहा है, देखिए आपतित किरण हो जाए, इसके बीच में क्या बना? अभिलंब बन रहा है, यहाँ पर विलंब बन रहा है, उसी को क्या कहा जाता है? तो आपतन कोण कहा जाता है। देखिए आपतन कोण यहाँ के बीच में, आपतित किरण के बीच में क्या बना? विलंब बन रहा है, उसको कहा जाता है आपतन कोण कहा जाता है। उसको पढ़ेंगे हम लोग परावर्तन कोण। अब उसको पढ़ेंगे हम लोग परावर्तन कोण। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? तो परावर्तन कोण कहते हैं। क्या बोले हम कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण कहा जाता है। सेम जो ये है वो क्या है? ये भी है, वही बोला है कि परावर्तित किरण के बीच में जो अभिलंब बन रहा है उसी का कहा जाता है तो परावर्तन कोण कहा जाता है। क्या कहता है? देखिए परावर्तित किरण के बीच में क्या बन रहा है? अभिलंब बन रहा है, उसी का कहता है परावर्तन कोण कहा जाता है। आपतित किरण के बीच में जो लंब बना उसे क्या कहता है? तो परावर्तन कोण कहा जाता है। ठीक, आएंगे हम लोग का बन गया। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे दर्पण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वो दर्पण पढ़ेंगे। ठीक, दर्पण, गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या पढ़ेंगे? तो गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? देखिएगा, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहा जाता है जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। क्या होता है? तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहा जाता है जिसके क्या खोखले गोले क्या हो? भाग हो। जैसे बता रहे हैं कि सबसे पहले कि दर्पण क्या है? दर्पण मतलब होता है शीशा, उसी को कहा जाता है कांच। ठीक है, तो हम लोग बता रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे इसका चित्र बनाए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कर दिया? रंग दिए गए हैं। मान लीजिए कि ये दर्पण हो गया। ठीक, ये मान लीजिए क्या हो गया? शीशा हो गया। मान लीजिए अगर शीशा है, जब तक इसको हम लोग पेंट नहीं करेंगे ना, तब तक हम लोग चेहरा आप लोग को दिखाई नहीं देगा। देखिएगा, इस तरह हम क्या करें? इसको पेंट कर दिए। जब इस तरह इस तरह इस तरह का पेंट कर दिया ना, इसको कलाई कर दिए। क्या कर दिए? कलाई कर दिए। क्या कर दिए? इसको हम लोग कलाई कर दिए। क्या कर दिए? कलाई कर दिए। ठीक है, जब हम लोग इसको सब चारों तरफ हम लोग क्या कर दिए? कलाई कर दिए गए ना, तो हम लोग क्या हुआ? अब हम लोग को चेहरा क्या हुआ? दिखाई देगा। इधर से भी चेहरा दिखाई देगा, इधर से भी चेहरा दिखाई देगा, इधर भी चेहरा दिखाई देगा, इधर भी चेहरा, इधर से भी चेहरा का हम लोग का दिखाई देगा। जब तक हम लोग का देखिएगा, हम लोग का जो घर में होता है ना शीशा लगाए हुए, वो कौन सा दर्पण होता है? तो वो दर्पण समतल होता है। ठीक, आगे हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, दर्पण होता है। ठीक, तो यहाँ पर बता देना कि जिस तरफ हम लोग चारों तरफ हम लोग का शीशा, जब तक हम लोग कब तक हम लोग चेहरा दिखाई देगा? जब तक हम लोग उसी एक साइड से पेंट किया रहेगा, तभी हम लोग का चेहरा क्या होगा? साफ फ्रेश दिखाई देगा। और जब तक हम लोग का चेहरा नहीं दिखाई देगा, जब वो पेंट नहीं किया रहेगा, दोनों तरफ इसी तरफ रहेगा। ठीक, जैसे आप लोग शीशा देखे, शीशा में किसी हम लोग चेहरा उतना दिखाई देता है? नहीं देता है। ठीक, उसी तरह तरफ पेंट कर देंगे तो फ्रेश दिखाई देने लगेगा। उसी का कहा जाता है तो गोलीय दर्पण कहा जाता है। आगे हम लोग है कि यह दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार होता है? तो दो प्रकार का होता है। पहला होता है आप लोग का, पहला लिखा गया है अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, तो हम लोग अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन सतह का अंदर के तरफ ढांचा, उसे क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? तो गोलीय अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसा गोलीय दर्पण जिसका का परावर्तन का सतह क्या हो? ढांचा हुआ, उसी का कहा जाता है तो अवतल दर्पण कहा जाता है। देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण का हम लोग चित्र बनाए हैं। ठीक है,
यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण, ठीक। तो यहाँ परावर्तन सतह क्या है, धंसा हुआ का अंदर की तरफ धंसा हुआ कि नहीं धंसा हुआ है, ठीक है। तो जब तक हम लोग का चेहरा को जब तक दिखाई नहीं देगा, हम लोग क्या, जब तक एक तरफ से हम लोग का कलाई नहीं करेंगे ना, जब तक हम लोग एक तरफ से हम लोग पेंट नहीं कराएंगे अपने शीशा को बना, तो हम लोग का चेहरा दिखाई नहीं देगा। उसी को क्या कहा जाता है, तो अवतल दर्पण कहा जाता है। एक तरफ हम लोग पेंट कर दिए ना, यहाँ पर हम लोग पेंट कर दिए ना, हमने एक तरफ का चेहरा इस तरफ देख रहे हैं, यहाँ तो हम लोग का चेहरा क्या होगा, दिखाई देगा। उसी का कहा जाता है तो अवतल दर्पण। देखिएगा हम लोग दाढ़ी बनाते हैं ना, दाढ़ी भी बनाते हैं, तो उसमें क्या एक बार एरिया छुट जाता है, क्या होता है, छुट जाता है। तो हम लोग अपने घर के यहाँ पर से शीशा से हम लोग अपने क्या बनाते हैं, अपनी दाढ़ी मूछ बनाते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे छूट जाता है ना, तो यही हम लोग अवतल लाएंगे चश्मा और जब देखेंगे तो यहाँ पर ले आकर घर पे जाएंगे, अपन देखेंगे ना अपना चश्मा, घर का जो शीशा होता है उसमें देखेंगे ना, तो पता हो यहाँ पर छूट गया। क्यों छूट गया, तो यहाँ पर इसको दिखाई नहीं दिया, क्योंकि घर का जो होता है शीशा ना वो समतल होता है, तो आपको बराबर बराबर दिखाई दिया, इधर कोना में छूट गया। जब हम अवतल लगाएंगे ना हम लोग अपना अवतल का शीशा, तो हम लोग बड़ा बड़ा दिखाई देगा, हम लोग का चेहरा बड़ा दिखाई देने लगेगा। हम जाने कि यहाँ पे छूट गया, उसी हम लोग को काट लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो अवतल दर्पण का मतलब होता है कि छोटे चीज को बड़ा दिखाई दे, क्या वो छोटे चीज को क्या दिखाई दे, बड़ा दिखाई दे, ठीक है। उसी को कहा जाता है तो अवतल दर्पण कहा जाता है, ठीक है। इसमें कहा जाता है कि हजामती दर्पण रोगियों का नाक जांच करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग अवतल दर्पण है समझ ना, हम लोग का हजामती दर्पण कहेगा, या हम लोग का दाढ़ी बनाने कहेगा, या रोगियों को कान नाक जांच करने के लिए कहेगा, तो हमें कौन डॉक्टर चश्मा अपने लगा के चेक करता है रोगियों को नाक कान जांच, तो अवतल चश्मा लगा के हम लोग क्या करता है, चेक कर। आप लोग अंदर मान लीजिए कुछ भी हो गया है, ठीक है, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा कान में, देखा अवतल चश्मा लगता है, बड़ा बड़ा दिखाई दे, छोटा चीटा देगा, बड़ा दिखाई दे। अवतल का मतलब होता ही है कि छोटे चीजें क्या दिखाई दे, बड़ा चीज दिखाई दे, उसी का कहा जाता है तो अवतल दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण मतलब एक तरफ क्या हो, कलाई किया गया हो, मतलब एक तरफ क्या पेंट किया गया हो, और दूसरे तरफ का पेंट ना किया गया हो, तभी हम लोग का चेहरा दिखाई देगा। और जो हम लोग का घर में नजर आता है ना शीशा, वो होता है समतल दर्पण होता है, ठीक। आगे हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। क्या पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन सतह, ठीक है, क्या है, परावर्तन सतह उठा हुआ हो और भीतरी को कलाई किया गया हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन सतह क्या उठा हुआ या रूखड़ा हुआ हो, उसी को क्या कहा जाता है, तो या भीतरी की कलाई भी किया गया हो, उसको क्या कहा जाता है, तो उत्तल दर्पण कहा जाता है। ऐसे हम लोग चित्र बनाएंगे, ठीक है। अवतल दर्पण इस तरह बनता है, उत्तल किस तरह बनेगा, इस तरह उल्टा बनता है, थोड़ा क्या बनता है, उल्टा बनता है। इसको हम लोग अंदर से क्या कर देंगे, कलाई कर देंगे। देखिए यहाँ पर हम चलो क्या कर दिए, तो कलाई कर दिए, देखिए कलाई कर दिया है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर, इसको हम लोग यह मान लेंगे, इसको हम लोग क्या कर देंगे, सी मान लेंगे, ठीक है। इसको मूल बिंदु, ठीक है, कोई भी है, ठीक है। लेकिन अंदर की तरफ क्या हो, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ, देखो अंदर उठा हुआ है ना, सब उठा हुआ है ना, यहाँ पर अंदर की तरफ क्या है, सब क्या है, उठा हुआ, क्या हो, उठा, देखिए यहाँ पे उठा हुआ है, सब क्या है, उठा हुआ है, क्या है, उठा हुआ है ना, उसी को हम लोग क्या कहा जाता है, तो अवतल दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सॉरी क्या कहा जाता है, तो उत्तल दर्पण कहा जाता है। क्या हो, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उठा हुआ हो, ठीक है, और भीतर के क्या किया गया हो, कलाई किया गया है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक। देखिएगा यहाँ पर नहीं समझाए ना, यहाँ देखिए अवतल दर्पण में बड़ा और छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और उत्तल में होता है ना, बड़ा छोटा और
लंबकाश, ये तीनों बन जाता है, बड़ा छोटा और लंबकाश तीनों बनता है, ठीक है, इसमें बन जाता है, ठीक है। अवतल में क्या होता है, तो बड़ा और छोटा दोनों पृथ्वी बनता है, छोटा भी बड़ा बनेगा और बड़ा भी बनना, छोटा भी बन सकता है और बड़ा भी बन सकता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग उत्तल दर्पण बारे में जा रहे हैं ना, देखिए यहाँ उत्तल दर्पण, देखिए उत्तल के मतलब होता है कि कोई भी चीज को छोटा दिखाई दे, क्या हो, छोटा चीज, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर एक मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए गाड़ी हो गया, गाड़ी के आंगवा हम लोग का लगा रहता है ना, दोनों साइड में बाइकवा के दोनों साइड में क्या लगता है, शीशा लगा रहता है, क्या लगा रहता है, सीधा। देखते हो यहाँ पर उत्तल दर्पण इसमें लगा रहता है, कौन दर्पण लगा रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा रहता है, ठीक है, क्योंकि दूर की वस्तुओं को देखते हो हेते हेते करके हम लोग को छोटा छोटा करके क्या होता है, दिखाई देने लगता है, क्या होता है, छोटे छोटे करके हम लोग क्या होता है, दिखाई देने लगता है। उसीलिए उसी को जो गाड़ी के हो गया, जो मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, उसमें क्या होता है, इसमें उत्तल दर्पण लगाया जाता है, क्या रहता है, तो उत्तल दर्पण लगाया जाता है, उसी को कहा जाता है उत्तल दर्पण। क्योंकि उत्तल का मतलब क्या बताए कि बड़े चीज को छोटे दिखाई दे, उसी को कहा जाता है तो उत्तल दर्पण कहा जाता है। गाड़ी के सर्च लाइट, हेड लाइट, ठीक है, सब में क्या दिखाई, ठीक है, हम लोग का गाड़ी जो होता है उसमें क्यों दिखाई देता, तो उत्तल दर्पण दिखाई देने लगता है। माने उत्तल का मतलब क्या बताएं कि छोटे चीज बड़े के चीज को छोटा तो करके एक करके दिखाई दे। अब बता दीजिए कि गाड़ी में अभी वहां पर लगा देंगे उत्तल दर्पण, क्या मान लीजिए वहां पर गाड़ी उतना दूर है, 1 किलोमीटर दूर है, आपको लगेगा हम जरिए आ गई है, तो गलत है, आप लोग अच्छा नहीं लगेगा ना। इसीलिए उसमें कौन सा दर्पण लगाया जाएगा, तो उत्तल दर्पण लगाया जाता है, याद रहेगा आप लोगों का, ठीक। अब हम लोग का आप लोग का समझ में आ गया ना, ठीक। तो अब देखिए जैसे में आएगा कि हम लोग का आंख में गाड़ी का सर्च लाइट, हेड लाइट, ठीक है, साइड मिरर, सब में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब हम लोग का आज से प्रकाश का परावर्तन खत्म, ये आप लोग का दूसरा क्लास लेकर आए थे, पहला क्लास बन गया है, नेक्स्ट वीडियो में ये दूसरा आज से क्लास था, आज से प्रकाश का परावर्तन खत्म। अब अगले बार आप लोग का चलेगा, ठीक। तो आशा करते हैं कि आप लोग का ये वीडियो समझ में आ गया होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद आप लोग का नेक्स्ट वीडियो मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद।